विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिवजी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित कराया जाता है। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लें। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है, बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए, उनने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं, वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है, यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया,
सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे। मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा। पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं ले जाऊंगा। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। शुरू में जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। अपार का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमत्ता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल, आप किस जगह पर बैठ रहे हो, तो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर, एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मैं खाने में।
मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है, देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मदिरा पी रहा। एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ाए। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्र